दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 6 के एक चैप्टर को कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है डाइवर्सिटी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फुल टॉपिक कवर करेंगे, जो कि पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, कल्चरल डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन इंडिया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ग्लोबलाइजेशन। एक छोटा सा टॉपिक है जिसे हम आराम से समझ लेंगे। तो इस फ्रेज को अपने साथ लेते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो इंट्रोडक्शन की देखते हैं। तो यहाँ जैसे कि बात हम देखते हैं कि हम किसी दो व्यक्ति में सामान्यता नहीं देख सकते हैं, वो कहीं ना कहीं से तो अलग होंगे। जैसे कि कोई एक इंसान खड़ा है, शायद से कोई एक इंसान पतला हो बहुत, और शायद से कोई एक इंसान बहुत मोटा हो, तो वो दोनों फिजिकल चेंज हुए, तो इसे डाइवर्सिटी नहीं कहेंगे। द स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। तो डिफरेंट होना डाइवर्सिटी होता है, लेकिन कुछ स्टेट उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है। जैसे कि एक ही चीज को दो अलग तरीके से करना, यानी कि जैसे कि मैं भगवान को प्रेयर करूंगा तो मैं मंदिर में जाके करूंगा, कोई मस्जिद में जाके करेगा, कोई क्रिश्चियन होगा वो चर्च में जाके करेगा, कोई ज़ोरास्ट्रियन होगा तो वो अपने सैक्रेड प्लेस पे जाएगा। तो लेकिन कर तो रहे वो एक सुप्रीम पावर को ही प्रे ना। तो वह उसी तरीके से हम लोग डाइवर्सिटी को फ्रेम करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं। तो डाइवर्सिटी के बिना जो लाइफ है ना वो सूना पड़ जाएगा, क्योंकि उसके बिना हम किसी के ट्रेडिशन को नहीं समझ पाएंगे, उसके महत्व को नहीं समझ पाएंगे। और जो डाइवर्सिटी होता है वो हमारी लाइफ को इनरिच करता है, हमें जीना सिखाता है, हमें मोटिवेट करता है। और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो डाइवर्सिटी के बिना अधूरी रह जाएगी। कल्चरल डाइवर्सिटी, इसे बताने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दें। तो हम लोग देखते हैं कल्चर जो होता है वो कस्टम हो सकता है, आर्ट हो सकता है, या आर्किटेक्चर हो सकता है, एक पर्टिकुलर प्लेस या सोसाइटी का। ओके, वो रिलीजन भी हो सकता है, वो म्यूजिक भी हो सकता है, वो डांस भी हो सकता है, या कोई भी फूड हैबिट हो सकता है जो कि एक प्लेस का हो। जैसे कि केरला में पोंगल मनाया जाएगा, केरला में ओणम मनाया जाएगा, सॉरी, केरला में ओणम मनाया जाएगा, बिहार में मकर संक्रांति मनाया जाएगा, तो वो सब अलग बात हो जाएगा। तो मतलब उसे भी कल्चर डाइवर्सिटी ही कहेंगे। पूरी दुनिया में 6000 से भी ज्यादा डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज और लैंग्वेजेस हैं। यूनेस्को ने इम्प्रेस किया है कि एक सही देश के लिए, एक अच्छे देश के लिए कल्चरल डाइवर्सिटी श्योरेस्ट गारंटी होती है, इसके बिना वो हो ही नहीं सकता है। इस डाइवर्सिटी को एक कलेक्टिव स्ट्रेंथ देने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई थी सितंबर 2002 में जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। उसमें बताया गया था कि इससे हमें कल्चर डाइवर्सिटी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तौर पे देखना चाहिए। हम एक एग्जांपल लेते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी का। एक एडवर्स कंडीशन जो इंडिया में 1970 से चलते आ रही है, यहाँ हर साल माइग्रेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, चाहे वो बांग्लादेश लाइब्रेशन हो या कारगिल हो, उससे ढेर सारे रेफ्यूजीज इंडिया में इंटर कर गए थे। उनके रीजन पॉलिटिकल थे, सोशल थे और इकोनॉमिक थे। तो हमारे लिए एसेंशियल होता है कि जो हमारे रेफ्यूजीज आए हम उन्हें सेफ गार्ड करें, उनके कल्चर को देखें, उन्हें समझें, और उनके मैटर ह्यूमन राइट्स के बचाव में हित में सहयोग दें। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, बहुत छोटा सा टॉपिक। तो जो इंडिया है उसमें जो मेन रिलीजन है उनका नाम है हिंदुइज्म, इस्लाम, बुद्धिज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म। जो रिलीजन्स होते हैं वो हार्मनी और पीस को ही ज़्यादातर प्रमोट करते हैं और हमें भगवान के बारे में बताते हैं, चाहे वो अलग हो लेकिन एक सुप्रीम पावर होती है। आगे देखते हैं। हमारे जो देश का इतिहास है उसमें कई बार एक तीन ही चीज़ों के कारण हमारा इतिहास तक खराब है, जो कि है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन एक अच्छी चीज़ है। आप लोग बोलेंगे कि ग्लोबलाइजेशन से क्या खराब है, तो हाँ, ग्लोबलाइजेशन हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए एक खतरा बनते जा रहा है, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज पे, जो कि अमेरिकन कल्चर पे, वेस्टर्न कल्चर पे हम बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं।
ये बुरा बात नहीं है कि हम वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हम अपने कल्चर को भी भूलते जा रहे हैं। आगे हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन होता है ओपन करना, अपने आप को दूसरे कंट्रीज के साथ खोलना। जैसे कि इंडिया, अमेरिका, यूरोप बन के एक बिग मार्केट बन जाता है, उसे हम ग्लोबलाइजेशन कहेंगे। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं। तो जो सेकंड टर्म है वो है इलिटरेसी। इलिटरेसी बहुत खतरनाक होती है, ये बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होती है। मेरे ओपिनियन में इलिटरेसी, मुझे लगता है वो टेररिस्ट के हिसाब से आता है, उसी के लेवल पे आता है, या कहूँ उससे ज़्यादा। क्योंकि अगर इलिटरेसी होती है तो लोगों में वही स्टीरियोटाइप सोच होता है। स्टीरियोटाइप मतलब एक फिक्स्ड सोच रहता है जो कि वो बदल नहीं सकते हैं, जैसे कि कास्ट सिस्टम, सती प्रथा, ठगी प्रथा, ये सारी चीज़ें। इलिटरेसी बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है एक सोसाइटी के लिए। आप लोगों को बता दें कि 39% ऑफ द इलिटरेट एडल्ट पॉपुलेशन इंडिया में रहती है, जो कि फ्रांस के पॉपुलेशन से 4 गुना है। और जो इलिटरेट एडल्ट है उनकी संख्या 287 मिलियन है करंट टाइम पे, शायद आगे बढ़ भी सकता है। आगे हम लोग बात करते हैं। तो तीसरा चीज है वो है टेररिज्म। टेररिज्म क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो आतंक फैलाए, टेरर मचाए, और वो उस देश का ना हो, मतलब दूसरों के देश में जाके बिना वीजा पासपोर्ट के टेरर मचाए, आतंक मचाए, बिना सबको तंग करे, या फिर सीधे सीधे बातों में कहूँ तो सबको एक तरीके से लाइफ एंड प्रॉपर्टी को हार्म करे, उसे हम कहेंगे टेररिज्म। टेररिज्म भी हमारी कंट्री में अपर साइड में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट ने बहुत सी चीज़ें लाई है जिससे कि हम टेररिज्म को रोक सकें, लेकिन वो अभी भी उसी हालात में है। आगे हम लोग बात करते हैं। डाइवर्सिटी जो होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज से भी होता है या सोशल रीजन, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो इकोनॉमिक कैसे? जैसे कि देखिए, मैं बिहार में रहता हूँ और कोई पर्सन केरला में रहता है। तो जब केरला में कोई होगा तो उसको मिलेगा वहाँ का स्टेट रिकॉग्नाइजेशन, मतलब वहाँ का सिटीजन। अगर मैं हम दोनों सिटीजन्स हैं और हम दोनों ही डाइवर्स्ड हैं, लेकिन केरला जो है वहाँ पे बहुत सारी हिल्स भी है, वहाँ प्लेन, कोस्टल प्लेन भी है, वहाँ स्पाइसेस होते हैं। जबकि हम अगर बिहार में आ जाए तो यहाँ फ्लड्स आते रहते हैं। फ्लड्स तो वैसे केरला में आते हैं, लेकिन यहाँ उतने स्पाइसेस नहीं उगते। तो अगर यहाँ का कोई इंसान होगा तो वो शुगर केन उगाएगा, बीट उगाएगा, लेकिन अगर वहाँ का कोई इंसान होगा तो स्पाइसेस उगाएगा या चावल उगाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया, वेरी स्मॉल पॉइंट टू बी नोटिस्ड। जो हमारे देश में हार्वेस्टिंग के समय ढेर सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। जैसे कि अगर आप पंजाब में चले जाएंगे तो उसको हम बैसाखी कहेंगे, केरला में चले जाएंगे तो हम ओनम कहेंगे, बिहार और उत्तर प्रदेश में आएंगे तो हम मकर संक्रांति करेंगे। यहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। ठीक है, तो उसी उसको उसको भी हम वही चीज़ कहेंगे, क्योंकि ये डाइवर्सिटी है, एक ही चीज़ को 3 अलग तरीकों से सेलिब्रेट करना। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं। तो सबसे यूनिक फीचर है इंडिया की डाइवर्सिटी का कि यहाँ पे इतने रिलीजन है, इतने लैंग्वेज है, इतने फूड हैबिट है, लेकिन फिर भी हमारे पास यूनिटी है। एक सर्वे के मुताबिक 19% जो हर रिलीजन से जितने भी लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि इंडिया में उन्हें हर रिलीजियस प्रैक्टिस करने की छूट मिलती है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर इंटर रिलीजन मैरिज हो तो वो घट के 70% से लेकर 60% तक गिर जाता है। हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। जैसे कि बिहार हुआ, बिहार को अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, जैसे मान लीजिए कि हमें कोल्स की ज़रूरत पड़ जाए, या फिर पेट्रोलियम की, तो हम या तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगेंगे या फिर आसपास के किसी स्टेट गवर्नमेंट से मांगेंगे, जैसे कि झारखंड से, क्योंकि झारखंड इनरिच्ड है कोल या पेट्रोलियम के रिसोर्सेज में, हम वहाँ मांगेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं। तो जो जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक फ्रेज बताया था, इसका नाम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। ये उन्होंने अपने बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लाया था, लिखा था। उन्होंने इसमें ये भी बोला था
कि जो डाइवर्सिटी है इंडिया में वो भरपूर मात्रा में है, लेकिन लोग डिफरेंसेस के कारण एक कैरेक्टरिस्टिक बना लेते, एक सोच बना लेते जिसे वो हटा नहीं पाते और उसे बदलने में बहुत साल लग जाता है। इसी को हम शायद एक तरीके से कास्ट सिस्टम में देख सकते हैं या फिर सती प्रथा में देख सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने एक सोच तैयार कर दी थी कि ये नीच है, इसके जाति नीच है, लड़कियों को कोई पोजीशन नहीं मिलना चाहिए, इस टाइप से। आगे हम लोग बात करते हैं। तो ये है हमारे वीडियो का एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये क्लास 6 के ये प्लेलिस्ट के सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर 1 था, डाइवर्सिटी। आगे की वीडियो में हम लोग मिलेंगे दोबारा से, तब तक के लिए बाय।